अस्सलाम वालेकुम जी। खुबैब कियानी कहानी विद कियानी की नई किस्त के साथ हाजिर। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक मरतबा एक जंगल में बहुत सारे दरख्त एक मोहल्ले में इकट्ठे रहते थे। अब उनके अंदर एक ख़ास बात थी, वो ये थी कि उनमें से सिवाय एक के बाकी तमाम के तमाम दरख्त बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खूबसूरत थे। लेकिन वो जो एक था वो बहुत भद्दा सा था, उसका तना बहुत अजीब से तरीके से फैला हुआ था और बहुत भद्दा सा दरख्त था दिखने में। अब वो जो सारे स्ट्रेट थे, ज़ाहिर है वो अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस करते थे, तो हर वक्त मिलकर जो है वो उसका मजाक उड़ाते रहते थे उस भद्दे से दरख्त का। वो जो भद्दा दरख्त था वो उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहता था कि इनमें से कोई भी मेरे साथ दोस्ती करने के लिए भी तैयार नहीं है, मुझे इज्जत भी कोई नहीं देता और मेरा मजाक भी हर वक्त उड़ाते रहते हैं। तो कभी कभी उसके दिल में शिकवा भी आता था कि खुदा ने मुझे कैसा बना दिया, इससे बेहतर नहीं बना सकता था, खुदा इन सब की तरह नहीं बना सकता था। तो वो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वहाँ पर एक लकड़हारे का गुजर हुआ। उसने देखा कि यार इतने ज़्यादा दरख्त बिल्कुल सीधे स्ट्रेट मज़े के, इनकी लकड़ी से तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। उसने अपना आरा निकाला और सारे के सारे स्ट्रेट जो दरख्त थे उनको एक एक करके उसने काट दिया। जब वो भद्दे दरख्त के पास पहुंचा, उसने कहा यार इसकी लकड़ी से तो कुछ भी नहीं बनने वाला, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। अब वो जो भद्दा दरख्त था उसने सोचा कि जो मेरा भद्दापन था इसके अंदर भी खुदा ने मेरे लिए कितनी बड़ी बेहतरी रखी हुई थी और उस बेहतरी की वजह से आज मेरी ज़िंदगी सलामत है। तो अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर, तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छे और खूबसूरत मरहलों से गुजरती हैं। हमारे पास बहुत सारी नेमतें होती हैं, लेकिन कुछ मरहले ऐसे होते हैं जो कि भद्दे होते हैं, उस भद्दे दरख्त की तरह। और हम उन मरहलों में शिकायत के फेज़ में चले जाते हैं। हम बार बार ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल क्यों आ गई, हम इस मुसीबत में क्यों पड़ गए, हमारे लिए ये मसला क्यों क्रिएट हो गया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उस भद्दे दरख्त की तरह वो जो भद्दा मरहला हमारी ज़िंदगी में आया होता है, उस मरहले के पीछे भी बहुत कुछ होता है जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आनी होती है, जिससे हमें नया विज़डम मिलना होता है, जिससे हमें हमारे रेजिलियंस मसल्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं, जिससे हमें इस दुनिया के अंदर रहने के बेहतर तरीके सीखने को मिलते हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उस नेगेटिव इवेंट के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो हमेशा आप किसी भी फेज़ के अंदर हैं लाइफ के, जब आपके फेजेस अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रेट दरख्तों की तरह के स्ट्रेट फेजेस चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी शुक्रगुजार रहिए। और अगर कोई भद्दा फेज़ आता है उस दरख्त की तरह जो कि भद्दा था, तो वहाँ पर बजाय इसकी कि आप ये सोचें कि ये भद्दा क्यों हो गया, मैं भद्दा क्यों हो गया, मेरी लाइफ भद्दी क्यों हो गई, वहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे लिए सबक क्या है, यहाँ पर हमारे लिए बेहतरी क्या है। थोड़ी सी मुस्बत अंदाज से चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया होता है, उससे मुसीबतें, उससे मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम असर करते हैं हमारे ऊपर और हमें एक स्टूडेंट के मोड में लेके चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम शिकायत के मोड में रहें। तो वो स्टूडेंट के मोड के अंदर रहना ज़्यादा बेहतर है शिकायत के मोड के अंदर रहने से। ये जो लंबे और स्ट्रेट दरख्तों की कहानी थी और भद्दे दरख्त की कहानी थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि इसने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच।